में द्विपद प्रमेय में कल 8.1 से रिलेटेड हमने कुछ बातें आपको समझाया था। एक बार पुनः उन बातों को हम रिपीट कर दें ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्या है बाइनोमियल थ्योरम। सुनो, पहले बाइनोमियल थ्योरम को हम हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हैं। इस बात को तुम समझ लेना, द्विपद प्रमेय कहा जाता है। और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर ये आपका जो दिया गया है ये चैप्टर नंबर 8 है और नए वाले किताब से चैप्टर नंबर 7 है। पुराने वाले से 8 है और नए वाले से 7 है। बाइनोमियल थ्योरम सुनो, कल हमने जब इस टॉपिक की शुरुआत किया तो आपको हमने बताया कि यहां पे a प्लस बी के पावर n का कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर दो पद और पावर में कुछ भी हो, या a माइनस बी हो और पावर में n हो, तो दोनों तरह का सवाल हम इस टॉपिक से हल कर लेते हैं। और कल हमने 3-4 निष्कर्ष भी आपको बताया था। निष्कर्ष में हमने आपको बताया कि ये क्या क्या हमने बताया था कि एक बार पुनः हम देख लें कि यदि a प्लस बी का पावर में अगर 0 है तो मान 1 होता है, a प्लस बी के पावर 1 है तो मान 1 होता है, मान a प्लस बी स्वयं हो जाता है। अगर a प्लस बी का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। अगर a प्लस बी के पावर में q हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में aq प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, ये तीन बातें पे हमने 4-5 निष्कर्ष आपको समझाया था। एक बार पुनः आपको समझा दे कि बाबू मेरे अगर पावर में n यानी पावर में जितना रहेगा उससे अधिक एगो टर्म आएगा। पावर में 0 है टर्म 1 है, पावर में 1 है टर्म 2 है, पावर में 2 है टर्म 3 है, पावर में 3 है टर्म कितने हैं 4 है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है a प्लस बी के पावर 50 है तो पद की संख्या बताइए, पद की संख्या बताइए। तो ऐसी परिस्थिति में कल हमने आपको बताने का काम किया था कि पावर में जितना रहेगा उससे अधिक एगो पद होगा, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी होगी तो 51 होगा। कैसे? पावर में 50 है, एक जोड़ रहे हैं यानी 51 पद होगा। और ये हमने 4 फॉर्मूला आपको समझाने का काम किया था। दूसरा बात हमने इस पर चर्चा में लाया था क्या सर, कि अगर इनका सम पावर जो दिया गया है अगर उनको जोड़ा जाए, देखो ये भी 2 ही है, 1 1 जोड़ेंगे 2 और 2, ये 3 है, 2 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 1 2 जोड़ेंगे 3 3, यानी आपको ये भी हमने बताया था कि बाबू मेरे a के पावर कोई नंबर हो जाए और b के पावर कोई नंबर हो और दोनों को ले जाके हम सम कर दे तो निश्चित तौर पर किसके बराबर हो जाएगा तो n के बराबर हो जाएगा। उसके बाद भी हमने कुछ बात बताया था कि अगर बाएं से दाएं की तरफ हम चले तो a हमारा घटते क्रम में जाता है लेकिन b बढ़ते क्रम में जाता है। ये बातें हमने कल आपको चर्चा में ला दिया था। यहां तक आप बात समझ रहे होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। अगली बात हमने बताया था क्या कि बाबू मेरे अगर a प्लस बी के पावर में n है और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो याद मत कीजिए, रटिए मत, समझ लीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले nc0 प्लस में nc1 प्लस में nc2 प्लस में nc3 और प्लस में डॉट डॉट करते हुए हम ncn तक आ जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 nc5 और कहां तक जाएंगे जहां पे ये n और r दोनों बराबर हो जाए वहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि सर a घटते क्रम में रहता है तो स्टार्टिंग तो n देगा, उसके बाद a के पावर n माइनस 1, फिर a के पावर n माइनस 2, a के पावर n माइनस 3 और फिर a के पावर n माइनस n, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या कि सर 0। कोई दिक्कत? इसके तत्पश्चात भी हमने कुछ बताया क्या कि सर जी b जो है बढ़ते क्रम में रहता है तो b के पावर हम कह सकते हैं b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3, b के पावर 4 डॉट डॉट b के पावर n। अगर इतना में कोई आपको दिक्कत है तो आप बोलिए, कोई दिक्कत है? कल ये फॉर्मूला हमने समझा दिया था। इसी के बेस पर एक और फॉर्मूला हमने बताया, a माइनस बी के पावर में यदि n हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में केवल सब यही रह जाएगा कि सर nc0 a के पावर n b के पावर 1, पहला प्लस दूसरा माइनस, nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर कितना हो जाएगा b के पावर यहाँ पे 0 होगा, 0 b के पावर 1 प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 माइनस, इसी तरह बढ़ते हुए कहां तक आएंगे तो ncn तक a के पावर 0 b के पावर n, यानी प्लस में
यदि a प्लस बी के पावर n है तो ध्यान रखना सब प्लस में रहेगा, और यदि a माइनस आ जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहां से एक दो बातें आपके मन में उठना लाजमी है कि सर ये प्लस में है तो प्लस में क्यों हो गया सब, और ये माइनस में है तो अल्टरनेट क्यों चलता है, ये बात आप हमको समझा दीजिए। हो सकता है ना कि सर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सवाल गेट अच्छा सटा दीजिए। सुनिए, अगर मान लीजिए क्या सवाल है कि सर प्लस में रहने पर सब प्लस में है, तो माइनस में रहता तो सब माइनस में होना चाहिए था, माइनस में होना चाहिए था, लेकिन ये अल्टरनेट क्यों चलता है? कौन बता सकता है? बताइए, छोड़ दो, रहने दो, बोलो कौन बता सकता है अल्टरनेट क्यों होता है? बताओ। हाँ, देखिए फॉर्मूला यही वाला लगा है, फॉर्मूला जो है यही वाला है, लेकिन बी के जगह पे हम माइनस भी रखे हुए हैं। देखो कैसे, अगर हम विचार विमर्श करें तो बाबू मेरे ये सवाल ऐसा बनेगा, a प्लस, सुनो इधर, a प्लस माइनस बी। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी को ऐसे लिखे तो गलत है? गलत तो नहीं है। अब यहां से अगर फॉर्मूला लिखे तो यही फॉर्मूला NC0 a के पावर n b, b का मान है माइनस b के पावर 1, प्लस NC1 a के पावर n माइनस b के पावर 0 से चालू होता है जी, 0 से। कहां पे और कहीं गलत लिख दिए क्या? यहाँ पे 1 होगा, गलत लिख दिए ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, यहाँ पे गलत लिख दिए है 4, यहाँ पे ठीक है। देखो a के पावर b के पावर 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर 3 और डॉट। देखो NC1 a के पावर n माइनस 1, b का मान क्या है माइनस b के पावर 1, प्लस NC2 a के पावर n माइनस 2 माइनस b का स्क्वायर, प्लस NC3 a के पावर n माइनस 3 और माइनस b के पावर 3, प्लस डॉट डॉट NCn, ठीक है ना, a के पावर 0 माइनस b के पावर। देखो तुम एक बात तो जानते होगे क्या कि सर यदि निगेटिव नंबर के पावर में यदि इवन नंबर आता है तो प्लस में हो जाता है। अब यहां पे ध्यान दो, ध्यान दो, NC0 a के पावर n माइनस b के पावर 0, यानी हम कह सकते हैं b के पावर 0, ठीक है, माइनस b के पावर 0 का मतलब 1 होगा, अब b के पावर 0 का मान 1 होगा। देखो माइनस b के पावर 1 विषम संख्या है ना, तो यही माइनस यहां पे आ जाता है NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1। फिर देखो यहां माइनस भी है तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में हो गया, तो यहां पे आता है प्लस NC2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर। देखो निगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस NC3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3, फिर इसी तरह से आगे बढ़ता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? माइनस वाला मामला समझ में आया ना? अगर प्लस रहेगा तो सारा का सारा प्लस में, और यदि a माइनस बी के पावर n हो जाए तो पहला प्लस दूसरा, बोलो पहला दूसरा तीसरा चौथा, माइनस के पीछे का कारण तो b पर निर्भर रहता है। b यदि इवन नंबर है तो वो प्लस मिलेगा, और b यदि निगेटिव नंबर है तो वो, b यदि ऑड नंबर है तो वो क्या लेगा, माइनस मिलेगा। यहां तक समझ गए? अब कुछ बातें जो क्लास पीछे क्लास में आपको बताए हुए थे एक बार पुनः लिख देते हैं। देखो NC0 का मान क्या होता है बताओ? 1 होता है ना, है ठीक है। चलो पहला ये बताए हुए, पहले अगर NCn का मान कह दे तब क्या होगा? 1 होगा। अगर NC1 का मान आपसे पूछ दे तब क्या होगा बताओ? n होगा। चौथा आपको बताया था यदि NCA बराबर NCB हो तो n बराबर क्या होता है बताओ? a प्लस बी। पांचवा क्या बताए थे आप लोग बताओ? 5 नंबर क्या बताए थे? 5 निष्कर्ष दिए थे ना, बोलो। हाँ, NCA बराबर NCn माइनस, टोटल ये 5 निष्कर्ष यहाँ पे प्रयोग होगा, और हम सवाल पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। किताब देखते बाबू।
चलिए सवाल, पहले एक दो सवाल हम समझाते हैं। कह रहा है 1 से 5 तक व्यंजकों का प्रसार कीजिए, जहां पे 8.1 का हम पहला ही सवाल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस 2x के पावर 5। ठीक, कह रहा है कि इसको बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, बात ऐसा है कि टेंशन का बात नहीं है, ठीक है ना। सुनो, सबसे पहले तुमको n पता होना चाहिए कि n का मान क्या है, जिससे पूछेंगे आप बताइए तो n का मान क्या है। चलिए ठीक है, आप बताओ a का मान क्या है, b का मान क्या है, क्या b का मान क्या है, बहुत बढ़िया। b का मान क्या है, वो गाना था कि नीतीश जी बिहार में क्या होता, वो गाना तोरे ऊपर भी ले है, तोरा से कोनो से भेंट भइल कोनो राइटर के देखल तोर व्यवहार के तो सोचल कि गा दो, तो गाना गा देना संगे नीतीश जी बिहार में क्या होता। 10th लड़का पास के लिए बी का मान नहीं पकड़ पा रहा है, ए का मान नहीं पकड़ पा रहा है। बताओ हम क्या कल बताए थे, a माइनस बी के पावर में बताए थे कल। यहां से तुलना करो तो आप कह सकते हो कि सर n का जो मान है वो 5 है, सर a का जो मान है सर वो 1 है, और b का जो मान है वो क्या है 2x है। अब इतना में भी दुर्भाग्य है, तो 2 ना बोला, x नहीं ना बोला है, 2x बोला है। अरे हमारे एज 60 साल नहीं थे भाई, कान सम कमजोर नहीं थे, ठीक न, सोच में डाल दीजिएगा, डॉक्टर से मिलने पड़ जाएगी। चलिए b बराबर 2x, इतना तक में तो दिक्कत नहीं। आपको अगर ये बनाना है तो चलिए हमको मान लेते हैं कि फॉर्मूला नहीं याद है, रखने की मन नहीं है, कोई बात नहीं। 5c0, देखो माइनस है ना तो अल्टरनेट करेंगे, 5c0 माइनस 5c0 5c1 प्लस 5c2 माइनस 5c3 प्लस 5c4 माइनस 5c, जहां पे दोनों बराबर हो गया ना वहीं पर रुक जाएंगे। अब 5c6 मत कर दीजिएगा, दोनों बराबर रुक जाएंगे। चलो ठीक, उसके बाद क्या बताए थे, ए जो है बताओ, ए घटते क्रम में ए के जगह पे क्या है 1 है, बढ़े डायरेक्ट लेकर, तो 1 के पावर बोलो 5, 1 के पावर 5, 1 के पावर 1 के पावर 1 के पावर बोलो 1 के पावर 1 के पावर, बताओ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं बी के बारे में, क्या बताया था, बी बढ़ते क्रम में, बी के जगह पे 2x के पावर 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 2x के पावर, बोलो कोई दिक्कत है, अगर याद नहीं है तो ऐसे बना लेना, ठीक ठीक है ना, असन के ठीक बनो, हाँ ठीक है। देखो 5c0 का मान बोलो क्या होगा 1, 1 के पावर कुछ भी होगा 1, माइनस 5c1 का मान, nc1 का मान n होता है 5 लिख दिए, 1 के पावर कुछ 1 2x, प्लस 5c2 का मान 3 फैक्टोरियल कटा दिए, 2 बचा 5 दूनी का 10, आप डायरेक्ट लिखे हम कि दिखाएं 5c2 का मान निकालकर, ठीक है 10 होगा। 1 के पावर कुछ 1, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस 5c3 का मान 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 5 दूनी का 10, 10 इंटू 1, 2 के पावर 3 का मान 8 x क्यूब, और 5c4 का मान 4 फैक्टोरियल कैंसिल 5 1, 2 के पावर 4, 2 4 8 16, x के पावर में 4, 5c5 का मान 1 1 32 x के पावर, कोनो दिक्कत बात तो बोला सर, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, सुनो 1 1 1 देन 1, 5 दूनी का 10x, प्लस 10 चौके बोलो माइनस 10 8 80x क्यूब, प्लस 16 5 80x के पावर 4, और माइनस
32 x के पावर 5 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ? एक और सवाल है, सवाल नंबर 2, देखते हैं क्या। सुनो देखो, अगला सवाल कह रहा है क्या कि बाबू मेरे 2/x माइनस x/2 के पावर क्या है? 5। ठीक है, ये दिया गया है, सॉल्व करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो अब बताओ a का वैल्यू क्या है? बोलो 2/, b का वैल्यू भाई माइनस नहीं लेते हैं, x/2, और n का वैल्यू, n का वैल्यू वही बोलिए रहा, बाकी सब तो मूर्ति बना है। चलो हो गया ना? फॉर्मूला अगर नहीं याद है कोई टेंशन की बात नहीं है, स्टार्टिंग लेते हैं 5 से। 5c बोलो प्लस या माइनस, 5c प्लस की माइनस, 5c माइनस 5c प्लस 5c माइनस 5c। आया समझ में? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। ए क्या होता है बताओ? ए बढ़ते क्रम में, ए बढ़ते क्रम में, ए घटते क्रम में। ए का मान 2/x के पावर, बोल लो 2/x के पावर, 2/x के पावर, 2/x के पावर, 2/x के पावर, 2/x के पावर। कोई दिक्कत? बोलो ठीक है ना? अब देखो, अब ध्यान देना, 5c0 ठीक ना? अब देखो अब क्या है, b कम, तो b के x/2 के पावर, x/2 के पावर, बोल लो गेट सटा दो। चलो x/2 के पावर, x/2 के पावर, x/2 के पावर और x/2 के पावर। कोई दिक्कत? ठीक है, सुनो अब क्या लिखेंगे? सुनो 5c0 का मान 1, nc0 का मान 1 होता है। 2 के पावर 5, 2 4 8 16 32 और x के पावर 5, किसी भी संख्या के पावर 0 मान माइनस 5c1 का मान 5, 2 के पावर 4 16, x के पावर 4, x के पावर 1 और 2 का 2 ही रह जाएगा, प्लस 5c2 का मान 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10, 2 के पावर 3 8, x का क्यूब इनटू में x स्क्वायर बाई बोलो माइनस 5c3 का मान 10, 2 के पावर 2 का मान 4, x स्क्वायर x क्यूब बाई 5c4 का मान 5, 2/x इंटू x के पावर 4/16, 5c5 का मान 1 और x के पावर 5/, कटने वाला होगा कटा देंगे, नहीं कटने वाला हो छोड़ देंगे। सुनो एगो x कैंसिल, 2 से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 दूनी का, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 दूनी का, एगो x कैंसिल, 2 से 8। अब तो कटेगा नहीं, सजा के लिख दो। देखो 32 x के पावर 5 माइनस 8 × 40 x क्यूब प्लस 10 दूनी का 20 x हो जाना माइनस कितना हो जाएगा, 2 से कटा नहीं दें 5, कितना हो जाएगा बाबू 5 x स्क्वायर प्लस 5/8 x के पावर क्यूब और फिर क्या हो जाएगा माइनस x के पावर 5/32। बोलो कोई दिक्कत है तो? कहाँ बाबू ये कहा यहाँ पे, यहाँ पे -5 कहाँ से लिए, थोड़ा देख लेते हैं। 5 और 3 में से 2 जाएगा, ठीक।
चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए एक और सवाल लेते हैं। सुनो, ये सब सवाल एक ही तरह से बनते हैं, इसलिए आपको बहुत बेहतर ढंग से बता दिए। देखो अगला सवाल कह रहा है 3 नंबर ना, 3 नंबर क्या, ध्यान देना कि सर 2x - 3 के पावर 6, ठीक, ये सवाल दिया गया है, उम्मीद करता हूं बन जाना चाहिए। सुनो देखो, a का मान बोलो, a का मान, b का मान, b का मान, n का मान, n का मान, चलेंगे। देखो बीच में माइनस है, अल्टरनेट लेकर चलना पड़ेगा। सुनो इधर 6c 0 प्लस दूसरा 6c प्लस 6c माइनस 6c प्लस 6c माइनस 6c 5 और प्लस 6c 6 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, सुनिए, ध्यान देना, सुनो। एक क्या होता है, एक घटते क्रम में होता है, 2x के पावर बोलो, 2x के पावर, 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 कोई दिक्कत? अब क्या होगा, अब क्या होगा, b क्या होता है बढ़ते क्रम में, b के जगह पे 3 है, 3 के पावर, 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 हो गया। अब सॉल्व कर लेना है, चलो देखते हैं, ध्यान देना। NC0 का मान 2 के पावर 6 यानी 2 4 8 16 32 64, 64 x के पावर 6, किसी भी संख्या के पावर 0 मान, ठीक, माइनस 6c1 का मान क्या होगा 6, 2 के पावर 5 32, x के पावर 5 इंटू में, ठीक, 6c2 का मान 2 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 5 3 15, कितना हो जाएगा 15, 2 के पावर 4 2 4 8 16, x के पावर 4 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6c3 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का 5 चौके 20, 20 2 के पावर 3 2 4 8 x क्यूब और 3 के पावर 3 27, 6c4 का मान 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 3 5 3 15, 15 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 2 4 x स्क्वायर, 3 के पावर 4 81 माइनस 6c5 का मान बताइए कितना हो जाएगा 6 2 x इंटू 3 के पावर 5 3 9 27 81 243, ठीक, प्लस 6c6 का मान 1 3 के पावर 6 3 9 27 81 243 729, ठीक है ना 729। अब इसको आप लिख लो, सजा के लिख दो, 64 x का क्यूब माइनस 32 गुना 18 कितना होगा 32 गुना 18 8 कितना x के पावर 6, हाँ जी 3 का लिखिए 6 ही होगा। सुनो 8 दिन 16 6 लगा 1 8 3 24 1 25 और फिर 32 6 5 और 2 7 और 3 2 5 576 होगा, 576 x के पावर 5 प्लस 15 नवा 35 से 135 गुना 16 135 गुना 6 5 30 मिला 3 6 3 18 19 20 21 के मिला 2 6 7 8 कितना 2160 60 x के पावर 4 माइनस 20 27 गुना 8 गुना 20 कितना होगा जी 27 गुना 16 कितना हो जाएगा 4320, 4320 x क्यूब प्लस 15 चौके 60 और 60 में यानी 6 और 8 छका कितना इतना x स्क्वायर माइनस 243 गुना 12 कितना हो जाएगा 2916 x और प्लस में 700, अल्टरनेट साइन है कि नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 4 5 इसी तरह का है, वो आपको आपके लिए हम छोड़ दें, बन जाएगा,
देख लो, पहले सवाल लिख देना, अगर दिक्कत होगा तो कहना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। 6 नंबर जो सवाल है, 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स के पावर में 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और नहीं बनेगा तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कल बता देंगे, लेकिन बना जरूर से लीजिएगा। चलिए बढ़े ना आगे। आगे कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान निकालिए। एक हम बता दे रहे हैं, देखो 6 नंबर सवाल है कि 96 का पावर क्यू, और सवाल कर रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। 96 का क्यू है, बताओ क्या लिखेंगे? अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, बताओ? लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि 100 माइनस 4 के पावर क्यू लिख सकते हैं। बोलो बोलो। फॉर्मूला दही लगा के लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला होता है बताओ? a माइनस बी का होल क्यू। रुको, जिससे पूछेंगे a माइनस बी का होल क्यू, ये बताएंगे, ठीक है ना? आप खड़ा हुए तो बताइए क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यू? ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ लिखा, हाँ बोलो, ए क्यू प्लस 3 ए बी ए स्क्वायर में क्यू, सर क्यू प्लस 2b क्यू। बहुत बढ़िया। देखो तुम घर पे जाके कितना देर पढ़ा, सही से बताना, घर पे कितना देर पढ़ा है? यहाँ से कल हम कंसेप्ट दिए हैं, तो घर पे जाके कितना देर पढ़ा है, सही से बताना। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 घंटा, 8 घंटा, कितना देर पढ़ा है? बोलो। नहीं पढ़ा है? काहे नहीं पढ़ा है? नीतीश कुमार का निमंत्रण आया था तुम्हारे पास कि नीतीश कुमार को प्रमाण दे दिया कि तुम नहीं भी पढ़ेगा तो तुम्हारी नौकरी हो जाएगा, जीवन भर तुमको एकदम माने बहुत आराम से रहना है? काहे नहीं पढ़ा है? कारण कुछ बताओ, ऐसा कारण बताओ कि हम भी समझ जाए कि हाँ भाई चलो नहीं पढ़ पाया है, तो कारण है क्या? कारण नहीं पढ़ने का? क्या कारण नहीं पढ़ने का बताओ? अब इतना डीप से हम बताएं आपको, ऐसा रिकॉर्डिंग हो रहा है, बताओ ठीक लगेगा? कैसे बनेगा पता है? a माइनस बी का क्यू। सर अभी आप बताएं कि प्लस, उसके बाद सर माइनस है तो सर माइनस देंगे, फिर सर 3, तो याद होना चाहिए a सर घटते क्रम में होता है, b बढ़ते क्रम में रहता है, प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यू। क्या दिक्कत है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या आप नियम जो कल 4 को बताए हुए उसी पे तो एक्सेप्ट करना था। प्लस माइनस, ए घटते क्रम होना चाहिए, बी बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है, पढ़, ना पढ़ो तो दूसरा के काल ले, ठीक ना? पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, इसीलिए नहीं पढ़ता है ना कि हमको प्राइवेट जॉब करना है? मैंने यही ना कारण है जी कि पिताजी प्राइवेट जॉब में करते हैं, हम पढ़ लेंगे तो हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, जीवन हमारा सुखमय हो जाएगा, हम काहे ला पढ़े? पिताजी वाला काम नहीं करेंगे? सब एकदम बोका माने, गधा माने से तुम ज्यादा अंतर नहीं है। गधा के भी सिंह ना वाला तोरो सिंह नहीं है, खाली तनी सा है कि बोका से तनी अलग है, बोका तनी महकता है, तुम नहीं महकता है, यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। 7-8 क्लास का फॉर्मूला तुमको नहीं याद है, उसके बाद कल फॉर्मूला, अभी आते आते भी फॉर्मूला में लिखे हैं। देखो आते आते भी हम फॉर्मूला लिखे हैं कि आपको अगर नहीं भी याद होगा, a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला समझाए हैं। क्या हम कहें? खैर बैठो, अगला जन्म लेना फिर पढ़ने के लिए। देखो a माइनस बी का होल क्यू, सुनो, या तो फॉर्मूला लगा लिया, फॉर्मूला नहीं याद है तो उस नियम से घटते क्रम बढ़ते क्रम में भी बना सकते। बताओ कैसे बता दो?
इस फॉर्मूला बता दे या उस फॉर्मूला से बताएं, जैसा तुम कहो। इसी फॉर्मूला से देख लो। ए क्यूब, ए का मान है 100, 100 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर b यानी 4 प्लस 3 इंटू ए 100 b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 4 का, हो जाएगा। यानी एक पर 00 00 00 माइनस 3 1 पे 00 00 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, प्लस वाला एक साथ पहले गुना वाला लिख देते हैं 00 00 00, 4 तिहाई 12 पे 00 00, 16 तिया 48 पे 00 माइनस 60, प्लस वाला एक साथ ये और ये प्लस में है 0 0 8 4 0 0 1 माइनस ये माइनस में है 4 6 0 0 2 1। अब घटा देना है, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 7 4, ठीक ना 4, और फिर क्या होगा 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब समझिएगा। इसी से रिलेटेड आपका सवाल है 7 8 9, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से जरूर बना लीजिएगा। सवाल नंबर 7 जो है कह रहा है 102 के पावर 5, 8 नंबर जो सवाल है कह रहा है 101 के पावर 4, 9 नंबर जो सवाल है 99 के पावर 5। बताओ तीनों में से कौन बता दे? बनेगा एक ही तरीका से, जो तुम कहोगे वही बता देंगे। बोल लो, कहोगे कि सर सब बता दिए, सब बता देंगे, कहोगे कि न मत बताइए, भी नहीं बताएंगे। क्या 8 नंबर बता दें? अच्छा तीनों छोड़ दें। और कोई पूछना चाहता है? बोलो, तुम बोलो जी, प्राइवेट जॉब वाले बन जाएगा, आपसे बन जाएगा जी, सब लोगों से बन जाएगा। पूछना है तो बोलो, बता देंगे, बताने में हमको कोई दिक्कत